फर्स्ट लेसन इन फाइनेंस कि अपना कागजी कार्रवाई पूरी ढंग से करें, सिर्फ ब्याज के लालच में अपना मूल ना खोएं। अच्छा बिजनेस बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत और अच्छी एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। आइडियाज सब जगह अवेलेबल है, शायद हम उतना डिजर्व भी नहीं करते थे अपने एफर्ट के बेसिस पे जितनी अपॉर्चुनिटीज हमें ट्रस्ट की वजह से मिली। मैंने ऐसे बहुत सारे स्किलफुल लोग देखे हैं जो अपने करियर्स में बहुत आगे तक नहीं गए, और मैंने बहुत सारे मॉडरेटली स्किल्ड लोग देखे हैं who actually did great in their careers, no matter whether they were in business or jobs. કેમ છો MU? શું ચાલે? मैं इतनी गुजराती सीख के आया हूँ। सच ये है कि मेरे को नहीं पता कि इसका पूरा मतलब क्या है। मुझे शक ये भी था कि इसमें कुछ गलत हो सकता है, but then I had to trust someone. I'm Ashish Tulsian. I was in your chair back in 2007. I was graduating out of BTech in computer science, and उस स्टोरी में हिंदी सबके लिए ओके? हाँ, तो थोड़ा हिंदी में ही करेंगे। विचार थोड़े आसानी से आते रहते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं आपकी तरह बैठा था 2007 में, बीटेक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, बट मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से हूँ और राजस्थान गुजरात की मिट्टी में बिजनेस और पैसा काफ़ी अच्छे से भरा हुआ है। ये बात आपको समझ बाद में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि पैसे के बारे में मैंने सीखा पहले और मुझे एहसास बाद में हुआ कि मैं थोड़ा ये बात समझता हूँ। तो मैं 6th स्टैंडर्ड में था, और वो जब आप होली, दिवाली, दशहरा रिलेटिव्स के पास जाते हो तो वो आपको लिफाफा देते रहते हैं। घर में भी पापा मम्मी अलग अलग ओकेजन्स पे कुछ पैसे देते रहते हैं। तो मैंने अपनी गुल्लक में 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। ये है 1996। तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा, उनको पता लगा कि गुल्लक में 10,000 रुपये हो गए हैं, तो उन्होंने बोला कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो बेटा तू मेरे को ये पैसे दे दे, मैं बैंक में जमा करा दूंगा। अब ऐसा है कि हमें समझाया गया है कि पैसे के मामले में किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला जी ऐसा है कि मेरा इसके लिए थोड़ा प्लान अलग है। तो उन्होंने बोला तू बता क्या करना चाहता है, कुछ खरीदना है? ऐसे नहीं, अगर मैं आपको ये पैसे दूं 10,000 रुपये, तो क्या आप मुझे इसका 1% ब्याज दोगे? मुझे आज तक नहीं पता कि वो क्यों हंसे थे उस समय, पर मेरी पूरी फैमिली बहुत हंसी। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि बाद में मैंने उनको 10,000 रुपये दिए, सिर्फ ब्याज आया, 10,000 रुपये वापस नहीं आए कभी। तो दैट वाज माय फर्स्ट लेसन इन फाइनेंस कि अपना कागजी कार्रवाई पूरी ढंग से करें और सिर्फ ब्याज के लालच में अपना मूल ना खोएं, अपना प्रिंसिपल अमाउंट ना खोएं। कट टू 10th क्लास, मैं टेक्नोलॉजी बिल्ड करने लगा। आई वॉज फॉर्चुनेट, मेरे फादर ने मेरे को बहुत अर्ली एक कंप्यूटर दिया, तो आई स्टार्टेड कोडिंग, आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग, एंड उसका रिजल्ट ये था दैट इन 10th स्टैंडर्ड आई ट्राइड टू स्टार्ट माई ओन .com कंपनी। सो मैंने एक डोमेन नेम बुक किया ईयर 2000 में, youthhangama.com, एंड आज की डेट में आप लोगों को नहीं पता होगा पर yahoo.com नाम से कुछ हुआ करता था, शायद अभी भी होता है, पता नहीं। सो yahoo.com वाज द गूगल ऑफ ईयर 2000, एंड मैंने एक बिजनेस प्लान लिखा कि youthhangama.com से मैं yahoo.com को बीट करूंगा। मेरे फादर बेचारे बहुत परेशान थे कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, क्योंकि 10th क्लास तो बिल्कुल डुबोने वाला है। एंड उन्होंने मेरे में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आई विल गेट योर डोमेन नेम, वेब स्पेस। तो मुझे लगा कि अब ये मेरी तरफ आ गए हैं, मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने जब ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर उन्होंने बोला कि बेटा मैंने तुम्हें पैसे दिए और डोमेन और वेब स्पेस दिलवाया, सही? सर बिल्कुल सही। ही सर तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ? सर 100%। व्हाई विल यू स्पेंड मनी? He said, now you have to listen to me. एक बार 10th कर लो,
उसके बाद लाइफ सेट है. That day I realized one more thing. हर इन्वेस्टर जरूरी नहीं है कि आप ही की तरफ हो, कभी कभी बेवकूफी बना सकता है. वो अलग बात है कि लॉन्ग टर्म भले के लिए, पर उस मोमेंट मेरे को उनकी बात माननी पड़ी क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, एंड आई कुडंट आर्ग्यू विद दैट. एंड देन मैं एक दिन आप ही की तरह कॉलेज में आ गया, इंजीनियरिंग में. एंड पहला साल कॉलेज में बहुत मस्ती मारी, क्लासेस अटेंड करी, एग्जाम्स दिए, एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट मे बी दिस इज द टाइम आई नीड टू ट्राई दिस अगेन. ये वो समय है जब मैं शायद दोबारा कोशिश कर सकता हूँ. और उसका रीजन ये था कि कॉलेज लाइफ का बहुत ही बढ़िया जीरो पीरियड है. ये पेड टाइम है जब पेरेंट्स ने फीस जमा करा दी है, हॉस्टल के पैसे दे दिए हैं, रिश्तेदार पड़ोसी कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं. अगले 4 साल या 3 साल छुट्टी. सो इन सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड अ टेक कंपनी. एंड उस टेक कंपनी को स्टार्ट करने का कोई बहुत ही कमाल का आइडिया नहीं था. मैं बहुत जगह वो सुनता रहता हूँ रील्स में और सोशल मीडिया पे कि एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए बहुत ही अमेजिंग आइडिया की ज़रूरत होती है. पर जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा बिजनेस बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत और अच्छी एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है. आइडियाज़ सब जगह अवेलेबल हैं. इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा कॉमन आइडियाज़ हैं, जो शायद मार्केट में हर कोई कर रहा है, आज की डेट में किसी को भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एडवाइस मैं वही देता हूँ कि वो काम मत करने की कोशिश करो जो अभी तक किसी ने नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कि आपको खुद की गलतियों से सीखने का ही मौका रह जाए. बट अगर आप किसी के ऑलरेडी चलते हुए बिजनेस को देखकर उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसमें मेहनत कर सकते हो, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो दैट कैन एक्चुअली डू वंडर्स टू यू. मैंने एक टेलीकॉम टेक कंपनी बिल्ड करी. मैं कॉलेज और कंपनी के बीच में जगल करता रहता था. दिस इज 2005. आई ग्रेजुएटेड इन 2007 एंड आई कंटिन्यूड विद दैट कंपनी. In those years, startups was not a cool word. आज की डेट में शार्क टैंक है, एंटरप्रेन्योरशिप का बोलबाला है, स्टार्टअप्स हैं. आप और आपके पेरेंट्स रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इस 20 साल के लड़के ने, इस 22 साल की लड़की ने इतनी बड़ी कंपनी बिल्ड कर ली. देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन विच इज ग्रेट, विच इज ब्रिलियंट. 2005 में ऐसी कोई इंस्पिरेशन अवेलेबल नहीं थी. इनफैक्ट यंग पीपल स्टार्टिंग कंपनीज वॉज नॉट talked about at all. इस बारे में कभी कोई बातचीत नहीं करता था. The problem was that it was very difficult to gain trust जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं. मैं आज आपके फैकल्टी को बता रहा था कि in 2005 जब मैं पहली बार एक टेलीकॉम कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचने गया था, तो मैं इस बात से बहुत डरा हुआ था कि अगर इनको पता लग गया कि मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में हूँ तो ये मुझे ना ही सिर्फ ऑफिस से निकाल देंगे, बेइज्जती अलग से होगी. ये मेरे पे हंसने वाले हैं. तो मैं बहुत ही अच्छे से सूटेड बूटेड, बढ़िया घड़ी, बढ़िया जूते, मैं इतना ऑर्नामेंटली फिट होके गया कि मैं इसको सामने वाले को कन्विंस तो नहीं कर सकता कि मेरी एज कम है, पर मैं इसको कंफ्यूज कर सकता हूँ कि इतना भी छोटा नहीं हूँ. एंड मैं डेस्परेटली कोशिश कर रहा था अपनी जिंदगी के पहले 7 साल to grow old, because I could see that people wanted to do business with older people. And what is it that I'm trying to tell you here? मैं इस बात से बड़ा कंफ्यूज रहता था कि ये सभी लोगों को एज से क्या प्रॉब्लम है. इनको ऐसा क्यों लगता है कि यंग लोग अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, या काबिल नहीं है, या कर नहीं पाएंगे. Why are they worried about it? And that one lesson which I learned over years, बहुत सालों बाद वो मुझे एहसास हुआ धीरे धीरे, एंड वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं आज. एक्चुअली एज से दुनिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है ट्रस्ट. आप कल अपना बिजनेस करें, आप जॉब करें, आप एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज दें, एवरी क्लाइंट, एवरी बॉस, एवरी कॉलीग, एवरी वेंडर, every partner wants to see if you're trustworthy and credible.
मेरे पिछले 18 साल की जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ. The biggest thing that we earned and I protected with my blood today is our trust and credibility. और वो trust और credibility जो है, that has taken us places which I don't think we could have gunned for. शायद हम उतना डिजर्व भी नहीं करते थे अपने एफर्ट के बेसिस पे जितनी अपॉर्चुनिटीज हमें ट्रस्ट की वजह से मिली. एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट क्या है? आप सभी को कल वर्ल्ड में बाहर निकल के रोज ये चॉइस मिलेगी कि आप सच बोल सकते हैं या आप झूठ बोल सकते हैं. आप छोटा सच बोल सकते हैं या छोटा झूठ बोल सकते हैं. कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि पूरा सच नहीं बताने से फायदा हो रहा है. कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि झूठ को ना पकड़वाने से फायदा हो रहा है. एंड अनफॉर्चुनेटली फायदा होगा. उस दिन वो फायदा सबको दिखेगा, आपको भी दिखेगा, वो जस्टिफाइड भी होगा. बट द प्रॉब्लम विद दैट डे इज दैट यू विल लूज योर क्रेडिबिलिटी. मैंने ऐसे बहुत सारे स्किलफुल लोग देखे हैं जो अपने करियर्स में बहुत आगे तक नहीं गए, और मैंने बहुत सारे मॉडरेटली स्किल्ड लोग देखे हैं who actually did great in their careers, no matter whether they were in business or jobs. And the difference between these two people were who was trustworthy, who was dependable, who had the highest level of accountability in their life.